हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का परीक्षा प्रीमियर लीग में, जहां हम लोग जो है 2020 सीरीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए 20 मिनट में 20 प्रश्न, जिसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीयूईटी 2023 कह लीजिए या आईसीआर जो मर्ज्ड हो चुका है, उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो सेशन होगी उसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके साथ सॉइल साइंस अर्थात मृदा विज्ञान के जो 20 सवाल को जो हम लोग 20 मिनट से कम में जो है देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो है यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन के लिए जो है कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के पॉज दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है अपने आंसर्स को कमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो सीरीज है उसमें आपका सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज रेफर्ड एज, मिट्टी के कणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, आपको बस आपको जो है यहाँ पे पर क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहाँ पे 10 सेकंड का जो है समय दिया गया है पॉज। आप इस समय के अंदर जो है आप अपने आंसर्स को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑफ दीज करके आपके यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। मिट्टी के कणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट की बात जब भी होगी तो सॉइल स्ट्रक्चर हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉइल टेक्सचर की बात करोगे तो सॉइल टेक्सचर में रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है। रिलेटिव कंपोजिशन, कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट सिल्ट है, इस चीज को ध्यान देने को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शन को सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 में, द पीएच वैल्यू 6 इंडिकेट्स द सॉइल रिएक्शन इज, यानी कि पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपके 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएच हमारा क्या है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये पीएच का जो टर्म था वो हमारा एसपीएल सोरेनसन साहब ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको एसपीएल सोरेनसन साहब ने तो दिया ही था ये टर्म। ये हमारा जो 0 से 14 तक रेंज करता है। ठीक है, अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए एसिडिक मतलब अम्लीय होता है, और अगर यहीं पर देखोगे अगर ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन यानी कि जो है आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर इसी तरीके से इक्वल टू 7 हो जाएगा तो ये हमारा न्यूट्रल यानी कि तटस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब वैल्यू पूछा गया है 6, यानी कि ये क्या है, लेस देन 7 है। तो लेस देन 7 है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, एसिडिक हो जाएगा। तो इस चीज को अगर समझे हो तो आप आराम से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ कल्टिवेटेड सॉइल इज अप टू, यानी कि जो हम लोग खेती करते हैं, जैसे एक टर्म मैंने बताया था आपको टिलेज, जो खेत की जुताई करते हो ना, इसी को हम लोग जुताई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जुताई हो गया। दूसरा आपका कंडीशन पॉइंट क्या है, टिल्थ। टिल्थ मतलब होता है जब जुताई के बाद जो खेत तैयार होके आती है उसी को हम लोग जो है टिल्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब टिल्थ में जो है अगर आप देखोगे तो हम लोग कितना डेप्थ तक जो आपका कर सकते हैं, तो डेप्थ आपकी जो है 15 सेंटीमीटर तक जो है इसकी रूटिंग डेप्थ होती है। जो प्लांट्स के जो रूट की डेवलपमेंट होती है वो आपका 15 सेंटीमीटर तक के रूटिंग डेप्थ पे ये होता है। अगला बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द डेप्थ फर्स्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल विच इज प्लॉट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल राइजोस्फीयर सॉइल, फॉरोस्लाइस। तो देखो जो 15 सेंटीमीटर का, जैसे एक बार, अब इसको कैसे निकालोगे, कैसे पता लगाओगे, एक बार जैसे फावड़ा लेकर एक बार अगर फावड़ा चलाया जाता है खेत में तो जो आपका फॉरोस्लाइस उखड़ के आएगा। जैसे एक बार केक आप काटते हो तो कैसे केक के अलग अलग आपके टुकड़े में स्लाइस आते हैं, इसी तरीके से आपको मिट्टी का भी स्लाइस आता है। उसी पूरी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरोस्लाइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, मैक्सिमम एरिया अंडर सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल, यानी कि नमक प्रभावित मिट्टी के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किस एरिया में, किस राज्य में सबसे ज्यादा है। जैसे एसिडिक के लिए पूछ दिया आंसर, तो एसिडिक के लिए आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे एलुवियल के लिए पूछ दिया तो आंसर हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया ब्लैक सॉइल तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि काली मृदा सबसे ज्यादा वहां पाई जाती है। अगर आंसर पूछ दिया आपको रेड सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो इस तरीके से आपको बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है सबसे ज्यादा नमक प्रभावित, यानी कि जो आपका सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल, यानी कि सैलिनिटी की इश्यू सबसे ज्यादा कहां पर रहती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सलाइन सॉइल सबसे ज्यादा एरिया वाइज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एडिंग ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेक इट पॉसिबल फॉर गुड क्रॉप इन सॉडिक सॉइल, यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज को सॉइल में ऐड करते हैं जिसके कारण से उसकी फर्टिलिटी स्टेटस जो है इंप्रूव हो सके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल रिक्लेमेशन कहते हैं। जैसे
मान लो अगर सॉइल में आपकी एसिडिटी ज़्यादा है, यानी कि सॉइल आपकी क्या है, एसिडिक नेचर का है, वैसे कंडीशन हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चीज़ बेसिक चीज़ ऐड कर देंगे जिसके कारण उसकी पीएच एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इसी तरह के चीज़ को हम लोग सॉइल अमेंडमेंट्स कहते हैं, जैसे जिप्सम यूज़ करते हो, लाइम यूज़ करते हो, ये सब हमारे मृदा सुधारक यानी कि सॉइल अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या यूज़ करोगे सोडिक सॉइल में, तो FYM, ग्रीन मैन्योर, जिप्सम है ना, तो इसमें आंसर हम लोग जो है ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं कि मेनली जो है हमारा ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो है हम लोग यूज करते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या है, अर्थवर्म्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो केचुआ होता है, केचुआ खाद जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट को जो है केचुआ खाद कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को क्या कहा जाता है, यहाँ पे केचुआ खाद कहा जाता है, केचुआ खाद जो है इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब केचुआ खाद वर्मी कंपोस्टिंग में आपको बताना होगा यहाँ पे दो चीज आपको, कि वर्मी कंपोस्ट आपका क्या करता है, सॉइल के एसिडिक लेवल को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को, या घटाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो अर्थवर्म्स है बच्चों, ये आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी स्टेटस रहती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये हमारा सॉइल में जैसे एरिएशन को इंप्रूव करता है। और एक चीज और, ये जो हम लोग कहते हैं ना प्राकृतिक नेचुरल हल की तरह काम करता है हमारा जो अर्थवर्म है केचुआ। और इसमें कौन सा अर्थवर्म यूज होता है, तो रेड अर्थवर्म ज्यादातर यूज होते हैं। और रेड अर्थवर्म में भी कौन सा, तो इसिनिया फोइटिडा जो है ज्यादातर यूज होता है। इसिनिया फोइटिडा जो है हमारा ये ज्यादातर यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। इसिनिया फोइटिडा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि सॉइल की जो निर्माण हो रही है किस चीज का रिजल्ट है आपका, एक्शन ऑफ विंड, केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो देखो ये एक्चुअल में आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होती है वो आपका केमिकल प्रोसेस भी है होने के लिए, तो वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग के भी चांसेस होते हैं। लेकिन सॉइल फॉर्मेशन इज बेसिकली मेनली अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है सॉइल माइक्रोब्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की बातें तो होती ही है, और साथ में आपके केमिकल वाइज जो है आपके केमिकल स्टेप्स वाइज देखोगे तो आपके एट्रिशन इस तरीके से जो आपका होता है, और साथ में फिजिकल भी। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरीके से वेदरिंग होती है। बेसिकली हम लोग इसको बायोकेमिकल प्रोसेस की तरह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मिट्टी का नमूना एकत्रित करने का मानक तरीका लेना है, क्या किस तरीके से हम करते हैं। वन फील्ड सैंपल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, जो केंद्र भाग में से एक सैंपल ले लिए, ये सही है। या 1 पोर्शन सैंपल फ्रॉम द चारों कोने से एक एक सैंपल ले लिए, ये अच्छा है। या तीसरा है बोला गया है कि ऑल ऑफ द सैंपल से पूरा से लेकर उसको प्रॉपर तरीके से जो है मिक्स करके तब अपना सैंपल तैयार किया जाता है। तो ये हमारा सी जो है आपका सबसे उपयुक्त मेथड है। नेक्स्ट है सॉइल आपका जो सैंपल्स होते हैं उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। जब हम लोग जैसे सॉइल सैंपलिंग करते हैं फील्ड में, उसकी एनालिसिस किया जाता है, NPK, ऑर्गेनिक कार्बन, जिंक, आयरन, इन सब की मात्रा, तो वो आप कैसे सॉइल सैंपल को कलेक्ट करोगे, प्लास्टिक बैग में, मेटल कंटेनर, गनी बैग और वुडन बॉक्सेस। तो ये सब जो है हम लोग कहाँ आप करेंगे, तो प्लास्टिक बैग्स में जो है ज्यादातर हम लोग सॉइल की सैंपलिंग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल्स का डायमीटर पूछा गया। आपको पता है कि ग्रेवल का जो है साइज क्या होता है, ग्रेवल का आपका जो है साइज 2 mm से ग्रेटर होता है। इसी तरीके से क्ले की साइज अगर देखोगे बेटा तो 0.002 mm से आपका कम होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लेस देन 0.002 mm यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सॉइल कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जैसे सॉइल में आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होता है तो उस तरह के सॉइल को जो है हम लोग क्या कहेंगे, कौन सी कलर की होगी। देखो तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब आपका ह्यूमस का मात्रा ज्यादा होना, और ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होने का मतलब जो है आपका यहाँ पे जो सॉइल होगी वो हमारा डार्क कलर का जो है हो जाएगा। अगला बात करते हैं तराई सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, यानी कि कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है भारतीय मृदा में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और जिंक, ठीक है, नाइट्रोजन एंड जिंक। जिसमें जिंक जो है ज्यादातर आपका किस लैंड के लिए है, तो तराई सॉइल के लिए है। तराई सॉइल के लिए जो है ये हमारा मुख्य रूप से यूज होता है, ठीक। तो जिंक जो है आपका तराई सॉइल के लिए आपका मुख्य रूप से इसकी कमी वहां पे पाई जाएगी। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पीएच वैल्यू ऑफ 7 डिनोट्स द सॉइल रिएक्शन इज, यानी कि अगर सॉइल, अभी मैंने ऊपर ही आपको पीएच का पूरा रेंज बताया था, तो 7 होने का मतलब आपका सॉइल का रेंज क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, तो लेस देन 7 एसिडिक होगा, ग्रेटर देन 7 अल्कलाइन होगा, और 7 एग्जैक्ट होगा तो ये हमारा न्यूट्रल नेचर का कहलाएगा सॉइल, ठीक है।
अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सोलुबल साल्ट कंटेंट इन सॉइल इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन यानी कि नमक की मात्रा के लिए हम लोग कौन सा जो है यूज करते हैं पैरामीटर। जैसे पीएच हमारा एसिडिटी अल्कलिनिटी के लिए यूज करते हो, ईसी हमारा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा एक्चुअल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मापन करता है। और इसकी यूनिट क्या होती है भैया, तो डेसी साइमन पर मीटर जो है इसकी यूनिट होती है। यूनिट जो है आपका इसका यही होता है, ठीक। और इसकी रेंज जो है आपका 4 वैल्यू के स्टैंडर्ड वैल्यू 4 सेट किया जाता है, उससे कम और ऊपर के हिसाब से जो हम लोग उसकी रेंज सेट करते हैं, ठीक। चला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिग्री ऑफ सॉइल सैलिनिटी इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि अगर हमें पता लगाना होगा कि सॉइल में मिट्टी में लवणीयता कितनी है या फिर लवण की मात्रा जो है कितनी आपकी प्रेजेंट है, तो इस तरह के चीजों में आप क्या करोगे, टोटल सॉल्युबल साल्ट कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो टोटल सॉल्युबल साल्ट कंटेंट जिसको हम लोग टीएसएस कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबल साल्ट या सॉल्युबल सॉलिड, तो उस तरीके से हम लोग उसका मात्रा निकाल के फिर हम लोग बता सकते हैं टीएसएस वैल्यू के हिसाब से कि सॉइल आपका सैलिनिटी है नहीं है। 4 से ज़्यादा होगा सैलिनिटी, कम होगा तो सैलिनिटी नहीं रहेगी। अब मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो यूनिट यूज होता है अभी ऊपर ही डिस्कस किया गया था आपका, डेसी साइमन पर मीटर जो है इसकी यूनिट है जो हम लोग का यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या होगा, तो सॉइल की स्टडी को ही हम लोग जो है पेडोलॉजी कहते हैं, मतलब बेसिकली सॉइल की ओरिजिन की स्टडी, ओरिजिन कैसे फॉर्मेशन हुआ है इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं। अगला बात करेंगे 19 में क्वेश्चन नंबर, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्मेशन या तो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से बनता है। अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात करोगे तो डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट से बनता है। अब बात किया गया है इग्नियस रॉक में अगर, तो लावा की डिपोजिशन से बनता है, कूलिंग डाउन ऑफ द लावा, जो आपका वोल्केनिक इरप्शन आती है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी की सॉलिडिफिकेशन के बाद जो आपका इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक यानी कि जो है आपका तलचटी चट्टान या फिर इसको जो है अवसादी चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। तो अवसादी चट्टान में आपका जो है क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से तो इग्नियस रॉक बनता है भैया, है ना, इग्नियस रॉक बनता है। इसी तरीके से अगर दूसरा देखोगे आप, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज सीमेंटेशन ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आज के जो परीक्षा प्रीमियर लीग 2020 सीरीज का आखिरी सवाल है वो है आपका स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल इन नेचुरल एनवायरनमेंट, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नॉन एज, यानी कि ओरिजिन ऑफ सॉइल की जब भी बात होगी बच्चों तो आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या होता है, तो रिलेशन ऑफ सॉइल विथ प्लांट ग्रोथ, रिलेशन ऑफ सॉइल विथ प्लांट ग्रोथ, यानी कि पौधे के वृद्धि विकास में जो मृदा का क्या संबंध है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एडाफोलॉजी। तो सॉइल ग्रोथ के साथ मृदा की क्या संबंध है उसी को एडाफोलॉजी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आज के 2020 सीरीज में आपके जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न मृदा विज्ञान से यही रहेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली 2020 सीरीज में। तब तक के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो जरूर से इस 2020 सीरीज की जो हमारा जो मुहिम है इस चीज को जो है आपको सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स तक फैलाना है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं किसी अन्य क्रॉप में या किसी चैप्टर में या कुछ अलग तरीके से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह प्रेजेंट किया जाए तो जरूर से उसको जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसी अकॉर्डिंग जो आप लोग की T20 के अपकमिंग सीरीज जो है लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।